Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. तो आज हम चलते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और उसके लिए मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें डाला है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन बैकिंग अप द प्रेजेंटेशन. तो ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं देने वाली हूँ और चर्चा करने वाली हूँ, दैट इज ऑल अबाउट इमोशनल अब्यूज एंड कैसे इमोशनल अब्यूज से ट्रॉमा कॉज होता है, कैसे हम बदलते हैं अंदर ही अंदर, और क्या है इसका सोल्यूशन. आजकल बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ यूथ इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज से जो होता है ट्रॉमा, उससे एंड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं और एक अलग ही तरीके का घुटन का माहौल रहता है. नो वन इज हैप्पी, एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड आउट. तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों पे चर्चा करूँगी तो थोड़ा बहुत अगर किसी को मदद हो जाए या किसी को आराम मिले तो आई मीन लाइक many थैंक्स टू दिस नॉलेज एंड फॉर ऑल माय एफर्ट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल. तो अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ले आती हूँ. अब यहाँ पे देखें आप तो 8 वे इमोशनल अब्यूज कैन कॉज ट्रॉमा इन योर लाइफ. सो किन 8 तरीकों से इमोशनल अब्यूज से ट्रॉमा हो सकता है, मतलब आपके लाइफ में वो ट्रॉमा आ सकता है. बट ट्रॉमा का मैं हिंदी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या होता है, बट एनीवेज ट्रॉमा को आप लोग सर्च कर लेना, ट्रॉमा का हिंदी क्या होता है. तो किस तरीके से, कौन से ऐसे 8 तरीके से इमोशनल अब्यूज से और ज़्यादा ट्रॉमा हमारे लाइफ में होता है. हम हर कोई इस फेज से गुजरते हैं, बट हमारी सोसाइटी ऐसी है, फैमिली ऐसी है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करना सिखाया जाता है. इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है, मनोवैज्ञानिक चीज़ों में चर्चा नहीं की जाती. हमारे इंडियन सोसाइटी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि पागल हो गया इंसान, है ना? तो वो हो गया मनोविज्ञान कि पागल हो गया, दिमागी प्रॉब्लम हो गया, फलाना-ढिमकाना, और पागल खाना में भर दो, असाइलम में भर दो, कोई मतलब ऐसा केंद्र में डाल दो. तो मतलब अदर एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम एड्रेस नहीं करते हैं. आई मीन लाइक हम इग्नोर करते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स को, बट जब पहाड़ बन जाता है तो फिर हम सोचते हैं हाय क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. बट एनीवेज, लीव ऑल दैट, लेट मी क्विकली गेट इनटू द प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज आती है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम ट्रॉमा कॉज्ड, है ना? तो ये जो इमोशनल अब्यूज का जो ट्रॉमा रहता है, इससे उभरते उभरते बहुत टाइम लगता है, एक दिन में इंसान नहीं उभरता है. इट टेक्स टाइम. एंड फिजिकल, आप देखें फिजिकल पेन तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ना? फिजिकली कहीं चोट लग गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सब ठीक हो जाता है, इंसान ओवरकम कम कर लेता है, उस चीज से ऊपर उठ जाता है, समझ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, थोड़ा उभरता है. बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अब्यूज के, आई मीन लाइक ये जो ट्रॉमा होती है इमोशनल अब्यूज के जरिए, इमोशनली अब्यूज किसी को किया जाता है, उससे जो ट्रॉमा होता है, इससे उभरने में बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक दिन का नहीं है, साल दर साल लग जाता है उस चीज से निकलने में. सो ये एक अलग तरीके की बीमारी रहती है, ये तो दिखती नहीं है ना ऊपर पे. इट इज राइट हियर. तो इट एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जाके हम डॉक्टर के यहाँ दिखा लें, राइट? एंड अक्सर हमारे यहाँ ऐसे टैबू बना दिया जाता है कि कोई भी दिमागी स्थिति की चीज है, मतलब तुम पागल हो, तो इंसान शर्म लिहाज से खुद भी नहीं जाता है कि कहीं हम मैं पागल ना साबित हो जाऊं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आई मीन द सोसाइटी चोक्स विथ ऑल दीज थिंग्स. आगे चलते हैं, फिर आगे मैं और चर्चा करूंगी इन सब चीजों के बारे में. सेकेंड, अगर आप देखें तो 80% 90% लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस चीज से गुजर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द ट्रॉमा इज हियर, right? The trauma is inside. The trauma is not superficial. Those scars are inside, right? तो आई मीन लाइक इमोशनल अब्यूज के जरिए जो ट्रॉमा होता है, जो स्कार रहता है, दो स्कार्स आर इनसाइड. सो हाफ ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे कीप असेसिंग, लुकिंग एट द फिजिकल थिंग. तो मतलब आई मीन कभी कभी ऐसा घुटन भी आप लोगों को महसूस होता होगा कि मतलब काश कोई मेरे दिल के अंदर भी झांक सकता, काश कोई मुझे अच्छे से समझ सकता कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ मी. तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एंड वो सॉल्यूशन है टॉकिंग योर हार्ट आउट. मतलब आप इन सब चीजों के बारे में चर्चा करें, बोल दें और वेंट आउट कर दें.
अंदर ही अंदर अगर रखेंगे, घुटते जाएँगे और घुटते-घुटते क्या होगा कि वो स्कार और डीप होता जाएगा और उभरने में बहुत समय लग जाएगा। बहुत समय लगते-लगते आपकी आधी जीवन गुज़र जाएगी, आधी जीवन गुज़र जाएगी मतलब आधी जीवन बर्बाद आपने कर दिया, यही उभरते, 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 उभरते। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है और इन इस इसका सबसे क्विक उपाय यही रहता है कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ बैठे हर चीज़ों को बोल दें। बोलने से साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि कोई भी अगर ऐसा एंग्ज़ायटी है या ट्रॉमा है अगर आप उसके बारे में बोलते हैं, सो साइकोलॉजिकली इट हेल्प्स यू गेट दैट क्लोज़र। कहीं न कहीं वो हल्का थोड़ा-सा पार्शियल क्लोज़र मिलता है एंड जिससे कि आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। यू डोंट गेट fixated in one place. तो talk your heart out. That is one of the solutions. फिर आता है कि ये जो इमोशनल अब्यूज से जो ट्रॉमा होता है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ हो जाता है। हम लोगों का आई विल अपोलोजाइज़ यहाँ पे नेगेटिव का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, निगेटिव लिख दिया। इट्स नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ। हमारा क्या हो जाता है कि उस ट्रॉमा के कारण हम नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं, है ना? लाइफ को हम होपलेस तरीके से देखने लगते हैं। ख़ास करके जब बचपन में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट मतलब ऑल ऑफ लाइफ रहता है अगर उस चीज़ को चेक ना किया जाए। है ना? और छोटे में ही बहुत ज़्यादा अगर ऐसा इमोशनल अब्यूज़ होता है एंड इफ वन सफर्स थ्रू ऑल ऑफ दैट इमोशनल अब्यूज़ एंड ऑल दैट ट्रॉमा क्या होता है कि वो फिर हम लोग वैसे ही नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। तो पॉज़िटिव तरीके से देखने वाले सिस्टम से हम दूर हट जाते हैं, हम सिर्फ़ नेगेटिव साइड में ही देखने लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को भी बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव आउटलुक है हमारा टुवर्ड्स लाइफ, तो हमें ये भी एसेस करना होगा और सोचना और समझना होगा कि आई मीन देयर इज सम ट्रॉमा, तभी हम इतना पेसिमिस्टिकली देख रहे हैं, तभी हम इतने नेगेटिव हैं अपने लाइफ की तरफ, है ना? अदरवाइज लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू शुड एंजॉय एवरी सेकंड ऑफ इट, यू डिजर्व इट एंड यू हैव द राइट। सो ये इमोशनल अब्यूज बहुत ही ज़बरदस्त खेल खेलता है अगर अनचेक कर दिया जाए और इसको मतलब सही समय पे नहीं ठीक किया जाए या इसकी रोकथाम नहीं की जाए, तो ये पूरी जवानी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू ऐड ओवर हियर। नाउ अब हम आगे चलते हैं कि ये इमोशनल अब्यूज़ की वजह से जो ट्रॉमा रहता है, उस ट्रॉमा के इन्फ्लुएंस में हम अक्सर नेगेटिव व्यू वी डेवलप अ नेगेटिव व्यू अबाउट आवरसेल्व्स, आई मीन योरसेल्फ। तो इसमें क्या होता है कि हम हमेशा खुद को ही मतलब इंफीरियर देखने लगते हैं कि अरे मैं तो पागल हूँ, मैं तो अगली हूँ, मैं आई डोंट थिंक आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई मीन आई एम नॉट वर्दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारे ख़्यालात आने लगते हैं कि आप खुद खुद को ही वर्दी नहीं समझने लगते हो, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है और आपके अंदर वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहने के कारण आप कहीं न कहीं ये सोचते हो कि आप में कमियाँ हैं, आप में ख़ामी है, आप परफेक्ट नहीं हो। तो इस वज़ह से क्या होता है कि आपके अंदर वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी लेटर ऑन डेवलप करने लगता है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये डेवलप करने लगता है कि आपको लगता है कि दूसरा ज़्यादा अच्छा है, मेरे में कमी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होता है कि घुटन होने लगता है अक्सर। अक्सर वो मतलब होता है ना कि वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी एक कारण है और इस आई मीन इमोशनल अब्यूज़ से जो ट्रॉमा कॉज़ होता है, उन ट्रॉमाओं में से एक ये भी है कि हमारी जो सोच रहती है वो नेगेटिव हो जाती है खुद को लेके भी। एंड उसके कारण फिर फर्दर हम लेटर स्टेज में डेवलप कर लेते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम तो ऐसे ही हैं। भगवान ने हमको तो ऐसा ही बना दिया। नहीं, यू आर परफेक्ट बट यू हैव बीन अब्यूज्ड एंड उस ट्रॉमा के कारण आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हो कि आप सही नहीं हो, बट यू आर परफेक्ट। तो इसके लिए ही काउंसलिंग होती है, इसके लिए ही डिस्कशंस की जाती हैं, चर्चाएँ की जाती हैं एंड इन सबों के लिए ही पॉजिटिव अफ़र्मेशंस रहते हैं। आई मीन लाइक आई डू डिस्कस इट विद अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स बोले या जो बोले मतलब सपोर्टर्स एंड फ्रेंड्स। आई डू डिस्कस एंड आई डू हेल्प देम आउट बिकॉज़ ये सारी चीज़ें अंदर-अंदर घुटती रहती हैं और घुट-घुट के हम अच्छे तो नहीं होते, हम बस घुट-घुट के जीते रहते हैं और फिर वन फाइन डे लगता है कि पूरी ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दी उस घुटन में। तो यस, अब हम आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। इमोशनल अब्यूज़
के कारण जो ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा में से एक ये भी है कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आ जाता है आपका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत अलग-अलग तरीके के मनोवैज्ञानिक इश्यूज आ जाते हैं, राइट? चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, तो ये सारी चीज़, सी दीज़ आर नॉट फिजिकल, यू कैन नॉट सी इट, बट यू कैन फील इट, राइट? इट हैपेंस हियर, इट हैपेंस इनसाइड। तो लॉन्ग टर्म जो हो रहते हैं विक्टिम्स इमोशनल अब्यूज के, उनका बहुत सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पे होता है, और अदर आई वुड से साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। एंड अगेन बहुत ही मतलब वो अंदर है, तो वो दिखता नहीं है, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट एड्रेस, या तो कभी शाय अवे करते कि लोग क्या बोलेंगे कि पागल है। तो अंदर ही अंदर वो हम घुटते रहता है, एंड दैट डेट्योरेट्स, दैट इरोड्स अस, वो अंदर ही अंदर हमें खाने लगता है, घुन की तरह, वो जो होता है ना टर्माइट्स, उसकी तरह ही वो हमको खाली करने लगता है, जैसे वुड में टर्माइट लग जाता है तो वो खाली कर देता है। सो द सेम थिंग हैपेंस विद अस, कहीं ना कहीं वी बिकम एम्प्टी इन अ वे। So, I mean, we tend to start believing कि we are worthless. We tend to start believing कि we are not perfect, we are not adequate. But actually, that is not the thing. This is just because you did not have a right consultation, you did not have a right companion, or access to discussion. So that is why you are sulking and loathing. So there is nothing wrong with you. You need to come out, talk, express, and sort it out. नो डिजीज इज नॉट इनक्योरेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, एंड इन सारी चीजों का इलाज भी है, एंड इलाज का सबसे सरल जरिया है ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज का बात करना। सो किसी को अगर ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो या ये हो, तो आई मीन लाइक यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी, मेरे मेल के जरिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इमोशनल अब्यूज कैन हैव फिजिकल साइड इफेक्ट ऑल्सो। अब आया ट्विस्ट। पहले हमने देखा कि इमोशनल तो अंदर हो रहा है, तो कुछ आगे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ये चीज समझना है कि इमोशनल अब्यूज से आ, जो टर्बुलेंस आता है अंदर में, साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस, वो कई बार मैनिफेस्ट करता है, वो कई बार जाहिरन भी दिखने लगता है बदन में। जैसे कि कहा जाता है ना कि स्ट्रेस से बहुत ज्यादा डायबिटीज हो जाता है, स्ट्रेस से मतलब देखो इसने अपना शरीर खराब कर लिया, कहते हैं ना लोग। तो उसी उसी तरीके से जो इमोशनल अब्यूज से जो ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा के साइड इफेक्ट से कभी कभी फिजिकल बॉडी में भी वो मैनिफेस्ट करने लगता है। अब उसका क्या है, हल्का मतलब बहुत ही इजी चीज मैं बताऊंगी, कुछ कुछ पॉइंट्स, कि कभी कभी इमोशनल अब्यूज के कारण जो स्ट्रेस होता है, उससे हेडेक भी होता है, नोजिया फीलिंग भी आती है, यू नो उल्टी टाइप का फील होना, अच्छा नहीं फील करना, थोड़ा डिजीनेस, फिर कई जगहों पे दर्द के तौर पे भी वो मैनिफेस्ट करता है, जैसे पेट में ममोड़न दर्द, पीठ में दर्द, यू नो बैक में दर्द। उसके बाद फिर फटीग, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, एकदम लेथार्जी फील करना, बिल्कुल ड्रेन्ड आउट फील करना, लो एनर्जी। फिर मसल पेन, मतलब जिस्म के कुछ कुछ पार्ट्स में मसल पेन होना, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें। सो आई मीन लाइक अ हेडेक इज नॉट जस्ट कॉज्ड बाय कोई आर्टरी या वो ब्लड वेसल बंद हो गया या कुछ हो गया। इट्स नॉट जस्ट दैट, अ हेडेक इज नॉट विद a tumor. I mean, a headache can be caused by that, side effects of that emotional abuse also. तो यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये सारी चीजें जब बहुत ज्यादा अंदर जाने लगती है, आपको अंदर से जब ये इमोशनल अब्यूज का जो इफेक्ट आपके बिल्कुल अंदर में जब वो सीप होने लगता है, तो वो इन सब जरियों के आप देख सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि इन सब का कारण एक हमारे इमोशनल अब्यूज का भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है, नजरअंदाज नहीं करना है ना? कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों सर दर्द हो रहा है, क्या मेरे सर में कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया, क्या मेरे सर में चोट लग गया तो उस वजह से तो नहीं हो गया। जरूरी नहीं है कि वो सारे कारण हो, कारण कुछ और भी हो सकता है, और वो है ट्रॉमा। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है, और नज़रअंदाज ना किया करें। अब 7वें पॉइंट पे चलते हैं कि दिस इमोशनल अब्यूज़ इट पुट्स यू एट द रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस। सो इमोशनल अब्यूज़ जो रहता है, इसका जो वो ट्रॉमा रहता है, उसके मतलब आई मीन
आई मीन द ऑल ऑफ दिस पुट्स यू एट द रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस ऑल्सो, है ना। और ये मेंटल इलनेस और ज्यादा बढ़ जाता है जब इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती, समझ में नहीं आता है ना। हमको जिसको हुआ है उसको तो समझ में ऐसे भी नहीं आ रहा है, उसको, आई मीन लाइक दे आर जस्ट गेटिंग डीपर एंड डीपर इन्वॉल्व इनटू इट। और जो सामने वाला है उसको लग रहा है कि अरे ये तो गलत रास्ते पे चला गया, अरे ये तो गलत बिगड़ गई, ये हो गई, वो हो गई। और ये ज्यादा तब होता है व्हेन इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। तो कोई भी ऐसी चीजें जब होती हैं तो दैट इज द रीजन एक अच्छी फैमिली में हमेशा कहा जाता है कि आप बात करें और चर्चा करें। मगर यहाँ पे सिर्फ ज्ञान पेलना ही होता है आजकल की फैमिली में, है ना, अपना रूल्स थोपना होता है कि हम महान हैं, हम जो बोल दिए बस वही सही है। नो, आपको बच्चे से टॉक भी करना होगा, यू नीड टू टॉक टू योर किड्स। तब आप समझेंगे कि उसके दिमाग में क्या है। मार पीट के बस करा लिए अपने मर्जी का काम, दैट डजंट मीन दैट यू आर अ गुड पेरेंट। यू नीड टू टॉक टू योर किड्स and only then you will understand. And this goes vice versa. I mean, like it's with every relationship, one has to sit and talk. सिर्फ अब्यूज करना ही नहीं होता है, बट आपको यू नीड टू सिट एंड टॉक एंड सॉर्ट आउट इफ यू रियली लव। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है, स्टडीज सजेस्ट कि ऐसे जो मेंटल इलनेस रहते हैं, मेंटल इलनेस के कारण ही इंसान चंगुल में पड़ता है सब्सटेंस अब्यूज के, और ईटिंग डिसऑर्डर और एंगर इश्यूज। तो आपने कई बार भी देखा होगा कि मतलब कई लोग को गलत आदतें लग जाती हैं। आई मीन ये जो सब्सटेंस अब्यूज वाला जो ये है, मदिरा पान और ये सारी चीज़ों, गलत चीज़ों की आदत लग जाती है। सो इसका कारण ये भी है एक कि द ट्रॉमा कॉज्ड बाय इमोशनल अब्यूज। सो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही किसी को आदत लग गई। अगर कोई उस हद तक जा रहा है तो उस हद तक उसे पुश किया गया है या उस हद तक उसे एक्सपीरियंस कराया गया है खराब। दैट इज द रीजन वो रिजॉर्ट कर रहा है फिर इन सारी चीजों पे, है ना। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज विद ऑल दीज स्टडीज, जिससे कि प्रूव किया गया है कि इसी तरीके के ट्रॉमा से जो मेंटल इलनेस होते हैं वो फर्दर अगर उनको चेक नहीं किया जाए वो बढ़ते जाते हैं। और वो बढ़ के क्या होता है, फिर ये गलत आदतें, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, इमोशनल ईटर्स जो कहते हैं हम, ओवर खाने लगते हैं, उसी के वो कंफर्ट लगता है, खा के ही कंफर्ट लगता है। कोई इस टाइप की नकारात्मक आदतों को करके ही फिर कंफर्ट लगता है और अच्छा लगता है, इट फील्स एज इफ यू हैव एस्केप्ड फॉर अ व्हाइल, बट अगेन देन यू गो बैक इनटू दैट। And anger issues, definitely anger really skyrockets. I mean, I personally have gone through all of this, so I can testify कि ये खाली दकियानूसी किताब की बातें मैं नहीं आप लोगों को दे रही हूँ या समझा रही हूँ। आई मीन आई एम टॉकिंग with the points relevant to also the studies and with my own experience, मेरे खुद के experience से भी। I was also emotionally abused, exploited, and that trauma ruined me also. So I mean, I am a victim who is talking about it. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये मत सोचे कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ या ज्ञान देने के लिए बैठ गई हूँ, नहीं। मैं उस दौर से गुजरी हूँ, so I can relate to all the points and that is how I have brought this in front of you, so that you don't go through it. तो यस, ये एक हमारा पॉइंट आता है नंबर 7। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 8वां जो पॉइंट है हमारा, it puts you at the risk of becoming an abuser yourself. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसी हद तक ये अगर आप देखें तो मैं एक जस्ट लेमैन इसमें बता रही हूँ कि किसी हद तक आप किसी को मतलब बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हो, तो उसके साइकोलॉजी में भी एक तरीके का ईगो डेवलप होता है कि हम भी प्रताड़ित करके हम भी फिर अच्छा फील करेंगे, बिकॉज वो बचपन से देख रहा है कि मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है, राइट। तो उसके दिमाग में भी है कि प्रताड़ित जो करता है वो सुपीरियर रहता है, जो प्रताड़ित होता है तो वो इंफीरियर रहता है। तो उसका दिमाग में फिर ये साइकोलॉजी काम करता है कि मैं अभी इंफीरियर हूं, मुझे भी सुपीरियर बनना है, और सुपीरियर मैं तभी बन पाऊंगा जब मेरे अंदर क्वालिटी रहेगी प्रताड़ित करने की। आप समझ रहे हैं ये कैसे काम करता है, एक बच्चे के दिमाग में कैसे ये ग्रो करता है। तो आप देखें ना कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आई मीन लाइक कई पेरेंट्स वैसे ही जिनको खुद ऑलरेडी अब्यूज किया जाता है, उनके पेरेंट्स अब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका ट्रॉमा में वो डेवलप करते हैं, तो वो बच्चे आगे चल के अपने बच्चे को भी अब्यूज करते हैं और ट्रॉमा
ट्रॉमा में भेजते हैं, वैसा ट्रॉमा अपने बच्चों की जिंदगी में लाते हैं, हैवॉक क्रिएट करते हैं। कई सासों को आप ले लें, मतलब वो खुद भी अब्यूज हुई भी रहती, तो उनका वो क्रेविंग रहता है, उनका वो नार्सिसिस्टिक क्रेविंग रहता है उनके अंदर, कि हमको भी आगे वो अपना ईगो को सेटिस्फाई करें, हमको भी आगे प्रताड़ित करना है अपनी बहू को, तब जाके मैं वो सास वाला फीलिंग को एसिमुलेट कर पाऊंगी, हाँ मैं एक परफेक्ट सास हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स अ वेरी, मतलब आप देखें ना कि मतलब ये सबसे फिनोमिनल पॉइंट यही है कि मतलब इट पुट्स यू एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग एन अब्यूसर योरसेल्फ। तो आई मीन लाइक आई वुड से कि 90% ऑफ द विक्टिम्स, या तो नॉट 90, 80% ऑफ द इमोशनल अब्यूज विक्टिम्स with time, they grow up being an abuser themselves. So I mean it goes on, it's a never ending cycle. So one has to put a full stop कि बस और नहीं। अब यहाँ पे अगर जब हम बात करें, यहाँ पे हम अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इमोशनल अब्यूज सिर्फ घर तक ही महदूद नहीं है। इमोशनल अब्यूज इज नॉट जस्ट लिमिटेड इन द हाउस। इमोशनल अब्यूज कैन बी इन a relationship. Emotional abuse can be at work. Emotional abuse can be at your school also. बच्चों को मारना पीटना, हमेशा उनको छोटा दिखाना, ओ यू आर अ फेलियर, गो एंड सिट बैक, ये तो आप किसी का मोरल को कुचल रहे हैं, मतलब उसको क्रश कर रहे हैं। काम में भी, ओ नो यू आर अ वर्थलेस परफॉर्मर, दैट इज ऑल्सो एन इमोशनल अब्यूज। if someone is bullying you, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, I was also bullied, that's also kind of an emotional abuse. So these all are abuse. And यहाँ पे एक और मैं parallel draw कर दूं कि those, if you all must have had seen my other episodes, how I was trolled and I was abused. If you see all those who are abusing me, trying to abuse in whatever ways, but it is causing trauma to me, I don't feel good. But उन लोगों को भी देखिए कि they are a classic example of, मैं आपको बताती हूँ, they are the classic example of the last point. And the last point is it puts you at the risk of becoming an abuser yourself. So all those who had been a victim themselves tend to go to any extent, you know, to conflict the same thing, to afflict the same things in the victim. So I think that is the point that I wanted to make here. एंड आई थिंक देखिए ये सारी चीज़ों का अब इट्स हाई टाइम, विथ टाइम रादर आई वुड से, कि इन सारी चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी एसेंशियल, मेंटल वेल बीइंग इज़ वेरी एसेंशियल, एंड आई थिंक मेरा एक ये गोल भी है to create awareness so that everyone is happy, everyone is mentally happy, and everyone lives their life completely, जैसे भी आप जिस भी लेवल से आप हैं या जहां भी हैं, एटलीस्ट खुशी से जिए। Live and let others live. Don't become an abuser yourself. I mean, the last point. So, I mean, I have gone through all of the points myself in my life. But when it comes to the last point, I would say I became an abuser myself, but I was, into abusing myself. So I did not have the courage to go out there. But yes, I mean, like I was trying to, I mean, like, um, get a little wicked with my own self. And then there was a point when, I mean, like I started exploring more of spirituality, बहुत ही आध्यात्मिक चीजों में जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व होने लगी, फिर वो क्रिस्टल क्लियर होने लगा। वंस यू आर स्पिरिचुअली इलेटेड, वो फिर क्लियर होने लगता है कि अच्छा, दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे हैं, ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया है। I can heal myself. Everyone can heal themselves. So yes, please do like, share, subscribe this channel and share this video. अगर किसी से इसकी मदद हो सके तो please do share the video. Create awareness about mental health, mental wellness, and happiness. And yes, please hit the notification bell also, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें कि जब कभी भी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों तक वो पहुंचे अलर्ट। And apart from that, agar if you all have any questions or if you all need any consultation, you all can connect with me through the mail. And yes, have a great day ahead. Lots of love and blessing to all of you. Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat.